दिल्ली में यूपीएससी छात्रा की हत्या को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 6 अक्टूबर को गांधी विहार के एक घर में रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें अमृता नाम की एक युवती भी शामिल है। अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है। हत्या के बाद आरोपियों ने कमरे में आग लगाकर इसे हादसा दिखाने की कोशिश की थी। जांच के दौरान पुलिस ने को सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक और एक युवती रात में इमारत में जाते हुए दिखे। अमृता का मोबाइल लोकेशन मौके के आसपास मिला। पूछताछ में अमृता ने बताया कि मृतक के पास उसकी कुछ निजी वीडियो थी, जिन्हें हटाने से उसने इनकार कर दिया था। इसके बाद अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश को रचा। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार इस हत्या के बाद कई सुराग मिले हैं पुलिस को, और पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को भी रिकवर किया, जिसमें अमृता 2 लोगों के साथ जाती हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि उस अमृता के एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और उसके दोस्त संदीप भी इस हत्या में शामिल थे। देखिए, हम आपको बता दें कि इस यूपीएससी छात्र की हत्या के मामले में लगातार अमृता के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और उसका साथी संदीप भी मौजूद है। आपको बता दें कि गांधी विहार के इलाके के अंदर यह हत्या हुई थी, जिसके बाद अमृता का मोबाइल लोकेशन मौके के आसपास मिला। पूछताछ में अमृता ने बताया कि मृतक के पास उसकी कुछ निजी वीडियो तस्वीरें मौजूद थी, जिसे हटाने से उसने इंकार कर दिया था, जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना क्या थी, सबसे पहले तो ये बताइए। इनिशियली देखिए 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी। उसके बाद हमने गए थे, वहाँ पे पूरे घर में आग लगी हुई थी और काफ़ी डैमेज हुआ था। तो इनिशियली उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन केस रजिस्टर करके स्टार्ट किया गया। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और हम लोगों ने इनके पूछताछ स्टार्ट करी कि और कौन रहता है साथ में, उस हिसाब से कि कहाँ हैं लोग, और तो उनके फैमिली मेम्बर से भी बात की, तो एक सस्पिशन रेज हुआ कि इट इज़ नॉट एज व्हाट इट इज़ सीन, इट कुड बी मोर। तो इसलिए हमने फिर सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने देख रहे थे, तो उसमें हमें पता चला कि जो घटना की रात है उसमें घटना से पहले 2 लोग मफल्ड फेस में अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, और बाहर आने की कुछ ही देर में वहाँ पे एक धमाका सा होता है और आग लग जाती है। तो इससे हमारा सस्पिशन स्ट्रांग हुआ, और उस पर हमने फिर वो जो लोग थे जिसको हमने स्पॉट किया, उनको हमने जब उठाया और कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जांच की, और फॉरेंसिक जांच में भी कुछ चीज़ें सामने आई निकल के, तो उससे हमें पता चला कि ये हत्या है और ये इस तरीके से रचा गया है कि ये एक्सीडेंट लगे जी। तो इस मामले में फिर जो मफल्ड फेस निकल रहे थे, किस तरह से किनको अरेस्ट किया गया और किस तरह से हत्याकांड का खुलासा? इसमें देखिए खुलासा ऐसे हुआ कि जब वो हमने पहले देखा कि वो फुटेज के पहले, जस्ट ब्लास्ट के पहले निकल रहे हैं, और उसके बाद वो इनकम्युनिकेटो है, वो जो लेडी एक थी वो उसके साथ रिलेशन में थे, तो वो देयर इज़ नो रीज़न टू बी इनकम्युनिकेटो। तो उसके बाद उनको हमने पूछताछ स्टार्ट करी और सारी चीज़ें जब देखी वहाँ पे, और पता चला, और इसमें सामने आया कि इन्होंने क्या किया। पहले जो ये लेडी है, इसने अपने पहले वाले एक साथी को बुलाया, 2 लोग वो आए, इन्होंने पहले उसको स्ट्रैंगुलेट करके उसकी हत्या करी। उसके बाद उसके ऊपर जितना भी घर में घी, तेल या जो भी शराब वगैरह मौजूद थी, वो सारी उसके ऊपर डाल के उसमें उन्होंने आग लगा दी। अरविंद ओझा लगातार डीसीपी नॉर्थ से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे हत्या को अंजाम दिया गया। अब आपको अरविंद ओझा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर रामकेश मीणा रहते थे गांधी विहार के इलाके में। वहां की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो लोहे की जाली है, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये दरअसल अमृता ने तोड़ा था। उसके बाद जो प्लान था, घर के अंदर अमृता और उसका पूर्व जो प्रेमी है सुमित, वो घर के अंदर आते हैं, और घर के अंदर इस कमरे में, ये जो कमरा है, यहाँ पर रामकेश था, यहीं पर गला दबा के उसकी हत्या की जाती है। उसके बाद घर के अंदर जो गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर खोल दिया जाता है। उसका जो पाइप है वो रामकेश की बॉडी के पास रख दिया जाता है, और बॉडी पर तेल, घी, घर में जितना ज्वलनशील पदार्थ था वो डाला जाता है। चूंकि जो अमृता और सुमित के साथ जो एक और आरोपी संदीप गिरफ्तार हुआ है, उसे वो गैस सिलेंडर का काम करता है। उसे मालूम है कि कितने देर बाद गैस का जो सिलेंडर है वो ओपन किया था, कितने देर बाद ये ब्लास्ट होता है। तो वो ये गैस सिलेंडर खोलते, देखिए गैस का ये पाइपलाइन भी है। उसके बाद सुमित और अमृता घर से बाहर निकलते हैं। अब प्लान के तहत जब घर के बाहर निकलते हैं, कैमरा में लोकेशन यहाँ है,
घर के बाहर जब निकलते हैं तब इस तरह से इसमें, चूंकि ये जाल पहले से तोड़ा गया था, अमृता अंदर से हाथ डालती है और अंदर से ही कुंडी लगा देती है ताकि जब आग लगे तब पुलिस को किसी तरह का शक न हो और ये पता चले कि दरअसल ये पूरा जो एक्सीडेंट था। लेकिन घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, उसमें 2 नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं जो जब घर से बाहर निकलते हैं तभी पूरा ब्लास्ट होता है। उसके बाद सीसीटीवी की मदद से अमृता को पकड़ा जाता है और अमृता इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर देती है। तो 6 अक्टूबर को इसी घर के अंदर जो जली हुई लाश मिली थी वो रामकेश की थी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसकी हत्या की गई थी और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अरविंद ओझा का रुख कर लेते हैं। अरविंद, हम आपकी ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से, बरामदगी के हिसाब से इसके बारे में पता लग पाया। ये पूरा इलाका, गांधी विहार का इलाका, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड इलाका रहता है। डीयू के कई बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, यूपीएससी के कई बच्चे। क्या और भी साक्ष्य इस हत्या के बारे में मिल पाए अभी तक? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाला डीयू के स्टूडेंट रहते हैं और मैं ठीक उसी बिल्डिंग में हूँ। ये बिल्डिंग आपको दिखाऊं, इस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर 6 अक्टूबर को आग लगी थी और जो डेड बॉडी है वो रामकेश की घर के अंदर मिली थी। इस मामले में जो सबसे बड़ी बात है सुमित, वो ये कि रामकेश यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जबकि जो उसकी लिविंग पार्टनर है अमृता, वो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है और इस वजह से किस तरह से जो बॉडी है उसको ठिकाने लगाना है, किस तरह से हत्या को हादसे में तब्दील करना है, उसको सटीक जानकारी थी और उसका इस्तेमाल उसने इस हत्याकांड के लिए किया। अगर सामने की तरफ आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरा लगा है ठीक बिल्डिंग के बाहर, यानी जब ये पुलिस को शक हुआ तब इस कैमरा खंगाला गया तो 2 लोग रात के वक्त नकाब में इस घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब बाहर निकलते हैं अमृता और उसके बॉयफ्रेंड तो घर के बिल्डिंग के अंदर जोरदार धमाका होता है, आग लग जाती है। तो पूरी जो प्लानिंग रची गई थी वो सटीक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज होती नहीं है। अमृता ने यह भी बताया है कि वो कई क्राइम सीरीज देखती थी, वहां से उसको ये बिल्कुल अरविंद, देखिए आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि देखिए इस समय परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को वो साक्ष्य, वो सबूत मिल पाए जिससे अमृता पर ये ना सिर्फ ये पता लग पाया कि अमृता और उसके साथ में उसके 2 दोस्त भी इसमें शामिल थे। इस पूरी हत्या की गुत्थी के कई और पहलू हम आपको बताएंगे।